नमस्कार, स्वागत है आपका खबर विशेष में। मैं हूं उत्कर्ष मिश्रा। बिहार की राजधानी पटना में रविवार को हुए सीरियल बम ब्लास्ट ने देश की सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया, फिर भी खुफिया एजेंसियों को इसकी पहले से कोई भनक आखिर क्यों नहीं लगी। लाखों की भीड़ इकट्ठा होने वाली है, इस बात की जानकारी स्थानीय प्रशासन के साथ साथ राज्य सरकार को भी थी, मगर समय रहते कोई ऐसे पुख्ता बंदोबस्त नहीं किए गए थे ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। चूक तो अपनी जगह है ही, मगर अब जो नई बात सामने आ रही है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि ये धमाके मुजफ्फरनगर दंगों का बदला थे। चलिए शुरू करते हैं बदला दंगों का। पटना में हुए सीरियल ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हो गई और 90 से ज्यादा लोग घायल हैं। लेकिन यह घटना जिस तरह से हुई है उसे देखने पर लगता है कि दहशत फैलाने वालों का मकसद इससे भी बड़ी घटना को अंजाम देने का था, जिसमें वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन उनकी तैयारियों में कमी नहीं थी। किस्मत ने तमाम बेगुनाहों का साथ दिया, वरना नजारा और भी ज्यादा भयानक हो सकता था। रविवार को पटना में हुए बम धमाकों ने राज्य की सरकार के साथ ही केंद्र की मुश्किलें भी खासी बढ़ा दी हैं। इस सीरियल ब्लास्ट के बाद से लगातार इस घटना से जुड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं। धमाकों के बाद से सुरक्षा में गंभीर चूक जैसे आरोपों का सामना कर रही बिहार की सरकार खुद को सही साबित करने में जुटी हुई है। लेकिन इतना तो साफ है कि चूक हुई और उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। ये घटना और भी बड़ी हो सकती थी, क्योंकि इसी वक्त पटना में एक बड़ा सियासी मेला भी आयोजित किया जा रहा था, जिसके सिलसिले में घटना स्थल के आसपास लाखों की तादाद में लोगों की भीड़ मौजूद थी। पुलिस ने जो जानकारी जुटाई है उसके मुताबिक आईएम के 2 गुर्गे रविवार को रांची से चलकर पटना बस स्टैंड पर उतरे थे। वहां से वे सीधे पटना जंक्शन के लिए रवाना हुए और प्लेटफॉर्म के पास बने शौचालय में गए। वहां दोनों ने बम में बैटरी लगाने का काम किया और टाइमर लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतने में ही शौचालय में एक बम फट गया और एक आतंकी बुरी तरह से जख्मी हो गया। धमाके की आवाज सुनकर दूसरे शख्स ने अपने पास रखे बम को वहीं रखकर भागने की कोशिश की, मगर पुलिस कर्मियों की नजर में आ जाने की वजह से वो भागने में नाकाम रहा और गिरफ्त में आ गया। पुलिस ने धमाकों में घायल हुए शख्स को इलाज के लिए दूसरे स्थान पर भेज दिया और तलाशी के दौरान मौके से 2 और भी बम बरामद किए गए, जिनमें से एक बम को डिफ्यूज करने का काम चल रहा था, तभी उसमें विस्फोट हो गया। इसके बाद एक के बाद एक कुल मिलाकर 7 धमाकों ने पूरी राजधानी को हिलाकर रख दिया। सीरियल बम ब्लास्ट के बाद पूरे राज्य में हाई अलर्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही प्रमुख ऐतिहासिक और सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा भी सख्त कर दी गई है। पटना सचिवालय परिसर के साथ ही मुख्यमंत्री आवास और एयरपोर्ट को भी पुलिस ने सील कर दिया है, जहां सुरक्षा कर्मी बिना जांचे परखे किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दे रहे। रविवार को पटना में हुए सीरियल बम ब्लास्ट ने बिहार के साथ ही पूरे देश में सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है।
जिस तरह से पटना में गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से ठीक पहले ये धमाके हुए हैं, उसने आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों और उस दौरान सुरक्षा के लिए देश की खुफिया एजेंसियों की सिरदर्दी खासी बढ़ा दी है। क्योंकि इस चुनावी मौसम में जगह जगह राजनीतिक कार्यक्रमों का दौर जारी है और देश के बड़े नेताओं के साथ ही हजारों लाखों की भीड़ इन नेताओं को सुनने के लिए इन कार्यक्रमों में पहुंच रही है, जिनको निशाना बनाकर दहशतगर्द किसी बड़ी आतंकी घटना को भी अंजाम दे सकते हैं। इतना ही नहीं, त्योहार का ये मौसम भी सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम है। चुनाव और त्योहार के इस मौसम में आतंकियों की ये दस्तक बेहद खतरनाक संकेत भी है, जिसको लेकर किसी भी तरह की लापरवाही देश को भारी पड़ सकती है, क्योंकि अमन के दुश्मन हर वक्त हमारे देश के माहौल को बिगाड़ने की फिराक में लगे हुए हैं। ऐसे में खुफिया एजेंसियों से लेकर केंद्र और राज्य की सरकारों तक को एक एक कदम फूंक फूंक कर रखने की जरूरत होगी। जरूरत इस बात की भी होगी कि मौके की नजाकत को समझते हुए सियासी पार्टियां अपने फायदे की राजनीति करने की बजाय इस बात पर ध्यान दें कि हालात से कैसे निपटा जाए। न्यूज़ डेस्क, खबर फास्ट। इस सीरियल ब्लास्ट की घटना के बाद से जांच का काम तो अभी चल रहा है, लेकिन धमाकों के पीछे इंडियन मुजाहिदीन का हाथ होने की बात की जा रही है। इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि इसके पीछे आईएम का मकसद मुजफ्फरनगर दंगों का बदला लेना था। एक रिपोर्ट। पटना सीरियल ब्लास्ट में बड़ा खुलासा। पटना सीरियल ब्लास्ट मुजफ्फरनगर दंगों का बदला था। छापेमारी में कुकर बम और ओसामा की फोटो बरामद। जी हां, पटना सीरियल ब्लास्ट में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा खुलासा तो ये हुआ है कि पटना सीरियल ब्लास्ट मुजफ्फरनगर दंगों का बदला था। पटना में हुए सीरियल ब्लास्ट के बाद 2 संदिग्ध आतंकी इम्तियाज और तारिक गिरफ्तार किए गए थे, जिनकी निशानदेही पर एनआईए की टीम कई जगह छापेमारी कर रही है और इस छापेमारी के दौरान भी कई खुलासे सामने आ रहे हैं। बिहार और झारखंड के कई इलाकों से धमाकों के सुराग तलाशने की कोशिशें जारी हैं। इस बीच पटना में पकड़े गए इम्तियाज के रांची में मौजूद घर पर भी छापेमार कार्रवाई की गई। इस छापेमारी में एक प्रेशर कुकर बम और हथियार भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा ओसामा बिन लादेन की एक तस्वीर, जिहादी साहित्य और एक ऐसी ही सीडी भी मिली है जो संदिग्ध है। वहीं पटना एसएसपी के मुताबिक आतंकी 3 टीमों में आए थे, जिन्होंने ये बम प्लांट किया और बताया तो ये भी जाता है कि टाइमर लगाते समय एक आतंकी की मौत हो गई, क्योंकि इस धमाके में जिन 6 लोगों की मौत हुई है उनमें से एक संदिग्ध बताया जा रहा है, जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। धमाकों के पीछे कौन था मास्टरमाइंड? सूत्रों के मुताबिक धमाकों के पीछे इंडियन मुजाहिदीन के तहसीन अख्तर नाम के आतंकी का दिमाग बताया जा रहा है और इसी ने बम भी मुहैया कराए थे। ये तहसीन अख्तर इंडियन मुजाहिदीन के संस्थापक यासीन भटकल का करीबी माना जाता है और उस पर
10 लाख रुपए का इनाम है। शक है कि इसी ने धमाका करने के लिए लड़कों को भेजा था। सूत्रों के मुताबिक इसी महीने इम्तियाज और तहसीन की मुलाकात भी हुई थी, जिसके लिए एनआईए ने पहले गिरफ्तार हो चुके इंडियन मुजाहिदीन के संस्थापक यासीन भटकल से पूछताछ के लिए 1 दिन की रिमांड की मांग की है, ताकि यासीन भटकल से पूछताछ करके कई और खुलासे किए जा सकें। न्यूज़ डेस्क, खबर फास्ट। आगे आपको बताएंगे कि इन धमाकों पर किस तरह से सियासत की जा रही है, मगर पहले एक छोटा सा ब्रेक।